इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यदा मनः, जब मन इदं कृतम इदं न इति द्वन्द्वैर्मुक्तम, यह किया यह नहीं कर पाया, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जब मन इस द्वंद्व से मुक्त हो जाता है कि मैंने यह किया और यह नहीं कर पाया, तब क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। तदा तब अर्थ धर्म काम मोक्ष से निरपेक्ष हो जाता है। आदमी की जिंदगी बीत जाती है लेकिन उसका काम पूरा नहीं होता है। जिसका काम सब समय पूरा है वह सब समय मुक्त है। जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। जानना था अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को और बंधन को। बंधन का त्याग कर दिया, अपने आप शांत हो गया। शांति पाना था वो हो गया, अब पूरा है, कृतार्थ। इसके बाद जो शरीर में काम होता है वह प्रारब्ध वशात होता है। शरीर की रक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मन सब तरफ से मुक्त हो गया लेकिन खाना तो चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। शरीर रक्षा के लिए कुछ करना पड़ता है। इसके साथ दूसरे की सेवा भी जो बन सके करना चाहिए। निर्वाह के लिए और सेवा के लिए कर्म रह जाता है। उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती कुछ करने की, कुछ पाने की। कामनाएं पूरी है, इसलिए न कुछ जानना रहा, न करना रहा, न पाना रहा। परम तृप्त है। केवल शरीर रक्षा के लिए काम करता है या जो बन सके सेवा करता है। अब ये अभिलाषा नहीं रही कि हाय ये नहीं मिला, ये नहीं कर पाया, ये नहीं हो पाया। ये सब बात समाप्त हो गई। इदम कृतम इदम नेति द्वन्द्वैर मुक्तम यदा मनः। इदम कृतम इदम न इति द्वन्द्वैर मुक्तम यदा मनः। यह कर पाया, यह नहीं कर पाया, ये मिला, ये नहीं मिला। इस द्वंद्व से जब मन मुक्त हो गया, सब समय तृप्त, तब वो अर्थ धर्म काम मोक्ष सबसे निरपेक्ष हो जाता है। क्योंकि वो मुक्त सब समय है और मुक्ति का अभिलाषा रखने की कोई बातें नहीं है। और धन और धर्म तो सब उसका पूरा है। उसका जीवन ही धर्म में है और वो कौन धर्म वो मानेगा, कौन धर्म वो चाहेगा। अर्थ स्वाभाविक आता जाता रहता है, अर्थ की कोई कामना नहीं। कामना कुछ है ही नहीं है, पूरा जीवन धर्म में है। जब वासना बुझ गई, इससे बड़ा धर्म क्या हुआ? पार लग गए। आज सुबह जो गीत गाया जा रहा था रिकॉर्डिंग में, उसमें एक पंक्ति आई, बेड़ा पार। बेड़ा पार होना क्या है? उद्वेग शून्य हो जाना। जब अपने में उद्वेग न रह जाए, हानि लाभ
सम्मान अपमान, सुख दुख, संयोग वियोग, किसी भी बात को लेकर के द्वंद्व न रह जाए, बेड़ा पार हो गया। ये एक बारगी नहीं होता है, जान लेने मात्र से एक बारगी नहीं होता है, साधना करने पर भी एक बारगी नहीं होता है, करते करते होता है। जो लगा रहे दृढ़ता से तो देखेगा कि हमारा उद्वेग पहले से घट गया है और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाएगी जब वो पूरा उद्वेग शून्य हो जाएगा। उद्वेग के जितने कारण हैं क्षणिक हैं, हमें बचपन से कहां कहां उद्वेग आया है वो सब कुछ नहीं। जिन निमित्तों से हमें उद्वेग आया वो सारे निमित्त अब कुछ भी नहीं, लेकिन उद्वेग का फल दुख हुआ। जिसको उद्वेग होता है वो सब समय है, वो आत्मा है, और उद्वेग के निमित्त खो जाते हैं और उद्वेग भी खत्म हो जाता है। लेकिन उद्वेग में ही पड़ा रहा तो बेवकूफ बना रहा जीवन भर। अपने उद्वेग से जो प्रेरित हो जाए कि मुझे उद्वेग आया, नुकसान हुआ, फिर उद्वेग को काटे। निरंतर सावधान साधक की स्थिति ऐसी आ जाती है कि उद्वेग शून्य हो जाता। उद्वेग शून्य हो गया, बेड़ा पार हो गया। यही आत्म विजय है, यही विश्व विजय है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वैष एव ही निर्द्वंद्व बालवत् धीमान एवमेव व्यवस्थिता। अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों कल्याण नहीं करते। किसी काम में अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति है तो राग उत्पन्न होगा। किसी प्राणी, किसी पदार्थ, किसी काम में लगेंगे अहंकार पूर्वक तो उसमें राग उत्पन्न होगा। और निवृत्तो दोषी भी, उसे हटेंगे द्वेष होगा, द्वेष करके हटेंगे। ये बढ़िया बात नहीं है। प्रवृत्ति में राग उत्पन्न होना, निवृत्ति में नहीं हटने में द्वेष उत्पन्न होना, ये अपने चित्त की असली स्थिति नहीं है। प्रवृत्त हो, राग न हो, सेवा करो, कुछ कामना न रखो। कोई आपको कह दे आपने अच्छा काम किया, ये सोचो भी मत, प्रशंसा न चाहो। और हटे द्वेष से, दुख से, ये भी ठीक नहीं है। निर्द्वंद्व बालवत् धीमान, धीमान बालवत् निर्द्वंद्व होता है। धीमान, धैर्यवान, विवेकवान का चित्त बालक की तरह सरल होता है। वह प्रवृत्त होता है, सेवा करता है। निवृत्त होता है, कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब में सम, बालवत् हृदय। बालक बोधी नहीं, बोध नहीं है उसको, इसलिए लड़ जाता है, मारामारी तक हो जाता है। फिर लड़के भाग गए, दूसरे क्षण आके फिर वो खेलने लगते हैं एक साथ, भूल जाते हैं। ये उनकी सरलता है। हम लोग तो समझदार हैं, लड़े ना, लेकिन सरलता बनी रहे, बालक की तरह सरलता बनी रहे। क्रोध से चेहरा तना है, तनाव में है, बोलते हैं,
मिठास नहीं है, हृदय कटु है, चेहरा विकृत है, वाणी में असंयम है, ये अंदर का कालुष्य है। बाल हृदय नहीं है, एकदम कालुष्य रहित मन, सरल चित्त। किसी ने 1000 गाली दी है, उसकी शोभा है, वो जाने। पश्चाताप हमें तब होना चाहिए कि जब हमारे मुख से कट निकल जाए। अगर हमने कट नहीं कहा तो हम विजयी हैं। अपने मन वाणी कर्मों की क्रियाओं से अपनी हानि और अपना लाभ है। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। विशाल देव कहते हैं, भाव शुद्ध करने से संत बंद मन थाप। अपने भाव से हानि होती है, अपने भाव से लाभ होता है। मन में राग द्वेष की भावना है तो हानि होती है, राग द्वेष रहित चित्त है तो लाभ होता है। इसलिए मन को पवित्र रखने के लिए हम संतों की वंदना करते हैं और मन को संभालते हैं। मन को पूरा संभाल लेना ही तो जीवन की उच्चता है। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्ति द्वय सेवी। अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति में मोह उत्पन्न होगा, निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए बालवत निर्द्वंद रहो। ये जीवन मिला है रोने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं। 1000 घात प्रतिघात हमारे ऊपर पड़े, हम बिल्कुल निर्मल, सरल, शांत, तृप्त, आनंद कंद रहे। जो हमें कटु का है उसको धन्यवाद दे, उसके द्वारा हमें बल मिल रहा है। पूजा प्रतिष्ठा में तो और कमजोरी बढ़ती है, सावधान न रहे तो। गाली गुप्ता सुन करके तो और मन दृढ़ होना चाहिए विवेक में। इसलिए हमारी निंदा करने वाला जुग जुग जिए। हम इस भवसागर में बह रहे हैं, अगर निंदा करके कोई थोड़ा पानी ढकेल दिया, हम किनारे हो गए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए अपने निंदक के प्रति हमारे मन में द्वेष ना हो, अपने पर डट जाओ, एकदम अपने को शुद्ध कर लो। हरौ यदुपदेष्टाते हरि कमलजो अपिवा तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणाद्रते। यदि हरः वा हरिः कमलजो अपिते उपदेशात। हरि और हर और कमलज, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपके गुरु हो जाएं, तथापि तो भी न तो स्वास्थ्यम, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कब तक? सर्व विस्मरणात् धृते, सर्व विस्मरणात् ऋते, सबको भूले बिना तुम्हें शांति न मिलेगी। तुम्हारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। अपने अपने गुरु को जो बड़ा मानते हैं वो एक मान लो। कबीर साहब आ जाए, हजरत मोहम्मद आ जाए, संत ईसा आ जाए, बुद्ध आ जाए, महावीर आ जाए, रामकृष्ण आ जाए, अब आपके गुरु हो जाए। लेकिन तब आपको स्वास्थ्य मिलेगा, चित्त शांत होगा, जब सब भूल जाओगे। सर्व विस्मरणात् ऋते, सभी को भूले बिना न स्वास्थ्यम, तो तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य चित्त की शांति, सब भूल जाओ तब शांति मिलेगी। समाधि का अर्थ ही सब भूल जाना।
तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते बुधः। नित्य मेकाकी रमते तुयः। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते तुयः। उसने ज्ञान का फल पाया, उसने योगाभ्यास का फल पाया जो तृप्त है, सब समय तृप्त है, कुछ नहीं चाहिए। भोजन वोजन तो मिलता रहेगा, काम करते रहो भोजन मिलता रहेगा। चाहनाएं बड़ी बड़ी विचित्र हैं, वो जलाती हैं। जहां रहो हाथ पैर मारते रहो, खाना पाना मिलता रहेगा। जो कामनाएं हैं उसको जला दो, कुछ न चाहो। खाने के लिए चाहने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। और चाहना जिसके लिए करते हो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तृप्त, जो सदैव तृप्त है, स्वच्छ इंद्रियों, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, मन स्वच्छ है, वाणी स्वच्छ है, कर्म स्वच्छ है, किसी में उद्वेग और विकार नहीं है। नित्यम एकाकी रमते तुयः। यह जो निरंतर एकाकी रमता, अकेले में रमता है, यानी आत्मा में शांत होता है। एकाकी आत्मा एकाकी है, अकेला है। जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, जो निरंतर अपने आत्मा में शांत रहता है, उसने योग का फल पाया और ज्ञान का फल पाया। बड़ा ज्ञान है, बहुत साधना करता है और बिलबिला रहा है इच्छाओं में। न मन ठीक है, न वाणी ठीक है, न कर्मों के बर्ताव ठीक है। देहाभिमान में डूबा है, आत्म विचार में शांत होता ही नहीं है। तो क्या ज्ञान है, क्या योग है? उसने ज्ञान और योग का फल पाया जो तृप्त काम है, जिसके मनवाणी कर्म पवित्र हैं और जो अपने आत्मा में रमता है। आत्मा राम है। न जात विषया के स्वरामम हर्षयंतमी सल्ल की पल्लव प्रीत मिवाम्भम निम्ब पल्लवाः। न जातु, न कभी, जातु नाम कभी भी, सर्वदा, विषयाः, विषयों से, के अपि, किसी को भी, स्वारामम, जो अपने आत्मा में रमता है, हर्षयंतमी, हर्ष हो, जो अपने आत्मा में रमने वाला है, उसको कभी भी विषयों में आनंद नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? सल्लकी पल्लव प्रीतम इव इभम निम्ब पल्लवाः। इभम का अर्थ है हाथी। हाथी का एक नाम संस्कृत में है इभम। हाथी सल्लकी पल्लवा में जो आनंद मानता है, नीम के पत्ते में नहीं। चीड़ का पेड़ सल्लकी कहते हैं, उसके पल्लो पत्ते। चीड़ के पत्ते को खाने में उसको आनंद आता है, उसको मीठा लगता है। नीम का पत्ता अच्छा नहीं लगता है। स्वरामम हर्षयंतमी, जो स्वराम में रमता है, आत्मा में रमता है, आत्म संतुष्ट है, उसको विषय अच्छे नहीं लगते हैं। विषयों की तरफ मन ले जाने मतलब है भटक जाना। जहां बाहर मन लगा तहां अंदर खाली हुआ।
जो अंदर में तृप्त है, बाहर मन नहीं लगेगा। विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 हैं। और पांचों के कांटे में ये जीव उलझा है, इनसे अपने को बचाओ। काम वासना, उसमें भावधारा है, उससे बचो। ब्रह्मचारी सदा उससे बचे, मन वाणी कर्म से। गृहस्थ भी बचे। नीति देखा जाए तो केवल एक संतान के लिए संयोग ठीक है, फिर नहीं, एक संतान काफी है। और उसमें डूबते डूबते सदैव अतृप्ति, वासना की वृद्धि, बंधन, दुख के सिवा क्या धरा है। उसके अलावा जो शरीर के गुजर बसर की चीजें हैं, उनमें भी संयम। केवल देह ढकने के लिए कपड़े का उपयोग, दिखावा के लिए नहीं। भोजन सदैव सादा, सात्विक। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, कहा साहब सब इंद्रियों में प्रबल कौन है? उसकी जीभ बहुत परेशान करती है। कहा साहब आपकी बात जानता हूं लेकिन ठहर नहीं पाता हूं। मैं मिर्चा और तेल और नमक ज्यादा भोजन में खा लेता हूं। वो स्वयं बनाता है, अकेले रहता है, तो जानता हूं बना लूं, सादा बना लूं, लेकिन मन नहीं मानता है। बस खूब मिर्चा डाल लेता हूं, नमक डाल लेता हूं, तेल डाल लेता हूं, और उसी दिन से मेरी तबीयत फिर खराब हो जाती है। तब कुछ दिन ठीक रहता हूं, सादा करता हूं, फिर मन नहीं मानता, फिर डाल लेता हूं। तो मैं परेशान रहता हूं। हम कहे तो हम क्या करें फिर? जब तुम इतना नहीं संभाल पाते हो, जब तुम ही बनाते हो, और लोगों को तो परेशानी, भाई घर वाले जिप चटोर हैं, वैसे बना देते हैं, हम क्या करें। लेकिन जब तुम ही बनाते हो तो बहुत सहज है। कई बार अखबारों में मैंने पढ़ा, स्वास्थ्य के विषय में जब कॉलम आता है तो डॉक्टर वैद्य लिखते हैं, तो उसमें घूम घुमा के बस यही रहता है, मिर्च, मसाले, नमक, तेल, इनसे बहुत सावधान रहो, इनको बहुत कम उपयोग करो। गरिष्ठ भोजन न खाओ, भोजन में संतुलन रखो, कड़ी भूख लगने पर खाओ, चबा के खाओ, जल्दी पचने वाली चीज खाओ। यही रहता था, यही रहता था। मन को दुखी न बनाओ, सहज रखो, प्रसन्न रहो, सकारात्मक बात सोचो। मन का प्रभाव तन पर बहुत पड़ता है। अधिकतम रोग मन जनित होते हैं। मन हल्का रखो। हमारे चारों तरफ लोग जो हैं अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, उनके प्रति सकारात्मक सोचो। और जहां तुम साथियों में दो ही ईर्ष्या करोगे, सबकी बुराई देखोगे, कुड़कुड़ाओगे, नरक बनाओगे। सकारात्मक सोचो, साथियों से प्रसन्न रहो, और जल्दी पचने वाली चीज खाओ और सादा खाओ। ये वैद्य डॉक्टर भी कहते रहते हैं। तो अब खाना है, एक विषय है रस, सावधान रहो, सात्विक भोजन करो। जो आत्मा राम में रमने वाला है वह विषयों में नहीं रमता है। जैसे सल्लकी, पल्लव, प्रीतम, इव, इभम, निम्ब, पल्लवाः। इभम हाथी, सल्लकी, पल्लवा, प्रीतम। चीड़ के पत्ते से प्रेम करता, वो मीठा लगता, उसको खाता है। नीम पल्लो नहीं खाता है। ऐसे आत्मा में रमने वाला विषयों से उदास रहता है।
इसलिए अंदर में अमृत का झरना उसको फूटता है। बाहर रस है तो भीतर का रस का अनुभव नहीं होगा। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीठ। तुलसी जौलों विषय की मुधा माधुरी मीठ, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीठ। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक विषयों की व्यर्थ माधुरी अच्छी लगती है तब तक राम भक्ति हजारों लाखों गुना मीठी होने पर भी सीठी लगती है। जब तक विषयों में अनुरक्ति है तब तक अंतर शांति नहीं आ सकती है। जब सब बाहर का विषय निरस हो जाएगा तब अंदर में परमानंद की प्राप्ति होगी। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधि वासिता, अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासिता। जो भोगों को भोग लिया गया है उसकी वासना जिसके मन में नहीं है। अभुक्तेषु निराकांक्षी, और जो भोग नहीं भोगा गया है उसके लिए कोई कामना नहीं। तादृशो भव दुर्लभ, ता नाम उसके दृश्यो नाम समान, भव दुर्लभ, संसार में दुर्लभ लोग हैं। जिन भोगों को भोगा जा चुका है उसकी वासना नहीं है, और जो भोग नहीं भोगे गए हैं उसकी इच्छा नहीं है। यही मोक्ष अवस्था है। बोध होने के पहले जो भोग भोगे गए तो भोगे गए, लेकिन उसकी वासना नहीं है। न अधिवासता, अधि कहते हैं अधिकार पूर्वक दृढ़ता से, वासता वासना, जो देखा गया है, सुना गया है, मोह किया गया है, भोग किया गया है, बीत चुका है, उसकी वासना जिसकी क्षीण हो गई है। न मोह है, न वैर है, न आसक्ति है, न कुछ इच्छा है, कोई वासना नहीं। और आगे जो भोग नहीं भोगे गए हैं उसकी इच्छा नहीं, मतलब अब और कोई इच्छा नहीं, खास बात है। बस वो मुक्त है। बीते हुए का अध्यास नहीं है और नई कोई कामना नहीं है। ये इसका सार है। जो बीत गया है उसकी कोई वासना नहीं और आगे की कोई इच्छा नहीं है, बस वो मुक्त है। बीते हुए की वासना है तो बंधा है, और आगे के लिए तृष्णाएं हैं तो बंधा है। बीते हुए की वासना समाप्त हो गई है और आगे कोई इच्छा नहीं है, बस वो मुक्त है, सब समय मुक्त है। वर्तमान में सारी तृष्णा छूट जाना ही मोक्ष है। भूत कैसा भी रहा, हम बहुत खराब थे और बहुत अच्छे थे, उसका मूल्य नहीं है। आज क्या है? बहुत अच्छे थे, आज गड़बड़ हो गए, सब बेकार हो गया। और बहुत खराब थे, वो सब खराबियां खत्म हो गई हैं, बस बेड़ा पार है। इसलिए कल के रूप में अपने को उपस्थित न करो और दूसरों को भी कल के रूप में न देखो। किसी से कोई त्रुटि हो गई, अब उसी को तुम देख रहे हो, उसी से उसको तौल रहे हो,
किसी के मुख से कट निकल गया, दुर्व्यवहार हो गया, गलती हो गई, आज उसने छोड़ दिया वो सब भाव तो ठीक हो गया। इसलिए कल के रूप में किसी को न देखो। अपना मन तो सबके लिए ठीक होना चाहिए, सब ठीक है। दुनिया में कोई गलत है तो मैं हूं, अपने को सुधारो, और अपना सुधर गया तो बेड़ा पार है। दूसरे की बुराई देखने वाला तो डूबता है। दूसरे की बुराई देखना, उसकी निंदा करना, उसके लिए खराब चर्चा करना, ये सब अपना पतन है। अपने को शुद्ध कर लो। बीती हुई की वासना नहीं और आगे कोई इच्छा नहीं, बस स्वरूपस्थ। बुभुक्षिः संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते, भोग मोक्ष निराकांक्षी बिरलो ही महाशयः। बुभुक्षिः, बुभुक्षु इस संसारे, इस संसार में बुभुक्ष बहुत दिखाई देते हैं। बुभुक्ष का मतलब भोग की इच्छा वाले। मुमुक्षुरपि दृश्यते, मुमुक्षु अपि दृश्यते, कुछ कुछ मुमुक्षु भी दिखते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। लेकिन भोग मोक्ष निराकांक्षी, जिसे भोग की इच्छा नहीं और मोक्ष की इच्छा नहीं, दोनों से ऊपर है। बिरलो ही महाशयाः, ऐसा महाशय बिरले है। और इसमें साधकों को भ्रम हो सकता है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। बुभुक्ष मुमुक्ष, बुभुत्स, बुभुक्ष भोग की इच्छा वाला, मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा वाला, बुभुत्स ज्ञान की इच्छा वाला। भोग की इच्छा वाला, भोग की इच्छा वाले दुनिया में भरे हैं। कोई कोई मुमुक्ष होता है, देखता है कि भोग भ्रम है, संबंध ही भ्रम है, आत्मा असंग है। जितना संबंध होता सब झूठ ठहरता है। आज के दिन से पहले का जितना संबंध हुआ सब झूठ हो गया है, आज का भी झूठ हो जाएगा। तो रखा क्या है इसमें? इस प्रकार जिसको ग्लानि होती है, भोगों से वासना बनती है, मन बाहर भटकता है, इसलिए उसको मुमुक्षा हो जाती है, छूटने की इच्छा हो जाती है। तो वो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला। जब मोक्ष की इच्छा होती है तो वो साधना करता है छूटने के लिए। छूटना किससे है? वासना से। वासना जब छूट गई तो कृतार्थ हो गया। तो वो बुभुक्ष नहीं रहा और मुमुक्ष भी नहीं रहा। बुभुक्ष भोग की इच्छा वाला पहले था, वो तो छोड़ ही दिया क्योंकि मुमुक्ष हो गया। मुमुक्ष होते ही बुभुक्ष नहीं रह जाता है, वो मोक्ष की इच्छा वाला हो जाता है। और मोक्ष की इच्छा करके जब साधना में लग गया तब वो मुक्त हो गया। जब मुक्त हो गया तब मुमुक्ष नहीं रहा, मोक्ष की इच्छा खत्म हो गई। हमें दिल्ली जाने की इच्छा है तो हम दिल्ली की इच्छा वाले हैं, और जब दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली जाने की इच्छा खत्म हो गई, दिल्ली में है ही। भोग मोक्ष निराकांक्षी, भोग की आकांक्षा नहीं है, अब मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं रह गई क्योंकि मुक्त ही में निवास है। बिरलो ही महाशयाः, बिरलः महाशयाः। महाशय महाआशय, आशय का मतलब है आश्रय, जैसे जलाशय, जल का आशय, जल का आश्रय स्थल जलाशय। महाआशय
महा वह है जो निष्काम हो गया है, सब तरफ से जो निष्काम है वो महान है। और इस प्रकार आशय, महान आशय यानी शांति का सागर है वो। जब शांति का सागर है तो भोग और मोक्ष निराकांक्षी हो गया। भोग की इच्छा है ही नहीं और मोक्ष में तो निरंतर निवास है, अब मोक्ष की इच्छा बाकी कहां है। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन तेयम गलिदधि कृति पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् स्नन् आस्ते यथा सुखम। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलिदधि कृति। कृतार्थः अनेन ज्ञानेन, अनेन नाम इस ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं सबसे अलग असंग हूं, अकेला हूं। इस ज्ञान से जो कृतार्थ हो गया है, इति एवं इस तरह गलदधि कृति, जिसकी देह बुद्धि गल गई है। गलत धी नाम बुद्धि, सीधा अर्थ है बुद्धि जिसकी गल गई है। तो बुद्धि गल गई, शंकराचार्य ने भी कहा है बुद्धि नष्टा, बुद्धि नष्ट हो गई। तो वैष्णव कह सकता है इनकी बुद्धि नष्ट होगी क्योंकि स्वयं ब्रह्म माने बैठे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले में जब पहली बार मैं था तो एक अयोध्या के अच्छे प्रवक्ता संत प्रसिद्ध हैं, वो जा रहे थे तो बैनर देखे, मेरा नाम आ गए, एक साधु के साथ थे। तुरंत मैंने स्वागत किया। जलपान का प्रबंध करने कहा तो कहे आज एकादशी है, तुम के फल तो खाएंगे, तब फल वल का प्रबंध किया। कहे महाराज मैं वो आ रहा था तो एक जगह पंडाल में ब्रह्मवादियों का सब चल रहा था, तो कहें कि ब्रह्म स्वरूप अमुक महात्मा बोलने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई चलो यहां से सब ब्रह्म स्वरूप हैं। ये बहुत बुरा मानते हैं वो लोग। मनुष्य कहीं ब्रह्म स्वरूप होता है? ब्रह्म अलग है, हम अलग हैं। तो गलत थी जिसकी बुद्धि गल गई है, बुद्धि नष्टा, बुद्ध शंकराचार्य ने कहा। तो वैष्णव तो यही कहेगा शंकराचार्य की बुद्धि नष्ट है ही है जब स्वयं को ब्रह्म मानते हैं, लेकिन उनकी संकुचितता है। यहां बुद्धि नष्ट होने का मतलब है देह बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है। मैं देह हूं, देह मेरी है, यह बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि कृति। इस ज्ञान से, आत्मज्ञान से जिसकी देह बुद्धि नष्ट हो गई है वो कृतार्थ हो गया। कृत अर्थ, अर्थ नाम प्रयोजन, कृत नाम कर लिया, प्रयोजन पूरा हो गया, चित्त शांत हो गया। चित्त शांत होने का मतलब है चाहे जितना आक्षेप विक्षेप अपने ऊपर आवे विचलित ना हो। और आक्षेप विक्षेप करने वाले के लिए द्वेष ना हो, कटु ना हो, एकदम मर जाना, पूरा मर जाना। और ये अवस्था प्राप्त हुए बिना किसी का मोक्ष नहीं होगा। जहां मन में प्रतिक्रिया है, जहां जहां जीवन भर करता रहेगा, जलता रहेगा। ये शेर बारंबार याद आ जाती है, याद आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और फिर साहब की वाणी, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। जड़ होना और निर्बल होना लाचे संत ही तो कहते हैं, निर्बल कर लो अपने को, विनम्र बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है,
सब ठीक है, तुम गलत हो, अपने को पीछे नीचे करो, सबकी सहो, मौन, बक बक मत करो। कृतार्थो अनेन ज्ञानेन इति एवं गलद्धि इस आत्मज्ञान से जिसकी देह बुद्धि नष्ट हो गई है वो कृतार्थ हो गया। तो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, आस्ते यथा सुखम। पश्यन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पृशन छूते हुए, जिघ्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, यथा सुखम आस्ते। यथा सुखम आस्ते ने जैसी स्थित हो उसी में सुखी। कीचड़ में, पानी में, गर्मी में, ठंडी में, भूख में, प्यास में, आदर में, निरादर में, रास्ते में, सैया पर, हर जगह यथा सुखम, सब समय सुखी। चित्त शीतल है, प्रतिक्रिया विहीन हो गया है, सब अच्छे हैं, खराब मैं हूं, किसी को कुछ नहीं कहना है, सब अच्छे हैं, प्रतिक्रिया विहीन चित्त जब हो गया तो यथा सुखम, सब समय सुखी है। गाली मिलती है, सुखी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूजा मिलती है, समझता है झूठ है, अभी पूजा खत्म हो जाएगी, सब चले जाएंगे इधर उधर, पूजा की चीजें इधर उधर चली जाएंगी, सब झूठ। गाली देने वाला चला जाएगा, गाली देने वाला मर जाएगा, मेरा शरीर मर जाएगा। मैंने तो अपने जीवन में देखा इतने दिनों में कैसी गाली देने वाले रहे, वो सब चले गए, मेरा शरीर भी जा रहा है, क्या रहेगा। इसलिए यथा सुखम, जैसी स्थित हो वो निरंतर सुखी, क्योंकि सुख का मूल हो गया है, सुख का मूल है ही है। समझ नहीं पा रहा था, अब समझ लिया कि मेरा अस्तित्व विशेषण रहित है, निर्विशेष है, उसमें गाली गुप्ता लगने की बात ही नहीं है। निर्मल स्वरूप भाव में रहने वाले को कोई पीड़ा कभी भी नहीं है। शून्य दृष्टिर विथा चेष्टा विकलान इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तर्वा क्षीण संसार सागरे। क्षीण संसार सागरे, जिनका संसार सागर क्षीण हो गया है। संसार सागर क्या है? मन की विकृति। सय्यासन स्थोत पर भजन व स्वस्था पर क्षीण वितर्क जाला। वितर्क जाल संसार सागर है। चित्त में राग द्वेष, कला कल्पना, प्रतिक्रिया, ये सब होते रहना, ये संसार सागर है। काम स्मरण, क्रोध स्मरण, द्वेष स्मरण, ईर्षा स्मरण, असूया स्मरण। असूया गुणों में दोष देखना। ज्ञानियों में असूया दोष होता है। ज्ञानी हैं, सूक्ष्मदर्शी हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, लेकिन दूसरे के गुणों को घटा करके आंकने की प्रवृत्ति है। ये भी कसर है। जब कसर मिट जाएगी तो बालवत हृदय हो जाएगा। वो प्रशंसा और निंदा में नहीं पड़े, न किसी विशेष प्रशंसा करेगा न निंदा करेगा, सम रहेगा। क्षीण संसार सागरे, जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है। मन का कलह जिसका शांत हो गया है। मन की प्रवृत्ति निर्मल हो गई है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? शून्य दृष्टि वृथा चेष्टा विकलान इंद्रियाण इच्छा। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, दृष्टि कुछ पकड़ती नहीं है। क्या पकड़े? शून्य। सामने कुछ हो तो देखूं, अगर सपाट हो तो क्या देखूंगा? कुछ है ही नहीं। जो हम देख रहे हैं क्षणिक है। प्रिय से प्रिय न रहेगा, अप्रिय से अप्रिय न रहेगा, सुख न रहेगा, दुख न रहेगा,
किसमें हम आंदोलित होते हैं? एकदम बालक बुद्धि। किसी ने गाली दे दी, क्षुब्ध हो गए। गाली देने वाला आशीर्वाद दे रहा है, गाली देने वाला हमें पक्का करता है। सहना हमारा काम है, ये छंद इसी में लिखा गया है, सह करके। सहना हमारा काम है। गाली देने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारा गुरु है। पूजा करने वाला हमारे लिए हितकर नहीं है। शून्य दृष्टि, दृष्टि शून्य हो गई। दृष्टि में अब कुछ रह नहीं गई, कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई लक्ष्य नहीं रह गया है। शांत। क्या मानूं, कहां राग करूं, कहां द्वेष करूं, कहां हर्ष करूं, कहां शोक करूं? वृथा चेष्टा, सारी चेष्टाएं व्यर्थ लगती हैं। अपने को सही सिद्ध करने की चेष्टा, चालाकी करना, भोग प्राप्त करना, मान बढ़ाई, ऐसा कुछ कहना जिससे हम बड़े हैं लोग समझ लें, ये सब चेष्टाएं व्यर्थ। जो है सब क्षणिक है, कुछ रहेगा नहीं। विकलान इंद्रियाणि च, इंद्रियां विकल हो गई हैं। पंगु, विकल का मतलब पंगु। अब इंद्रियां चलती ही नहीं है। इंद्रियां शांत, विकल, पंगु हो गई हैं। न स्पृहा न विरक्तिर्वा, न वस्तुओं की अस्पृहा है और न उससे वैराग की डींग है। अस्पृहा, ये पाऊं, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, ये देखने की इच्छा हमारी तो समझ में आज तक नहीं आया। जो देखने की इच्छा ले करके दूर तक दौड़ते हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर देखने जाते हैं, आज तक मैं समझ नहीं पाया। काशी में 2 बार रह करके मैं गंगा नहीं देखा। तब एक बार लोगों ने कहा, तब गया। विश्वविद्यालय नहीं देखा। गोपाल दास ने कहा, चलिए जरा विश्वविद्यालय तो चलिए। उनका लड़का इंजीनियरिंग पढ़ता था, कुछ मशीन बनाया था, प्रदर्शनी लगी थी, फिर गया। देखने की इच्छा कभी मुझे हुई ही नहीं कि कुछ ये देखूं। पता नहीं कैसे लोग देखने की इच्छा करते हैं और इसी जगह जाते जहां संकट का घर है, देखने जाते हैं। जहां गया लोग कहे कि यहां पर ये है वो है, तो घूम लिया, ठीक है भाई। क्या देखोगे, क्या सुनोगे? देखते सुनते छूते खाते भोगते तो नरक हो गया है। ये मन का नरक कहां से बना है? इसी सब से बना है। मन का नरक सूख जाए, ये काम करो। न स्पृहा है न विरक्ति है। भोगों की कोई इच्छा नहीं है और भोगों का मैं त्यागी हूं, ये डींग नहीं है। जब वैराग स्वरूप हो गया, स्वभाव बन गया, तब अलग से उसकी उपस्थिति नहीं रहती है। फिर नहीं रहता मैं वैरागवान हूं। फोड़ा था, दवाई किया, फोड़ा साफ हो गया, सूख गया, दवाई का अहंकार बांधे घूमू, कोई समझ है? वैराग एक दवाई है राग की। तो न वस्तुओं की इच्छा है और न वस्तुओं के प्रति वैराग का अहंकार है। न जागृत न निद्रात नोन्मीलत न मीलत और परदशा कापि वर्तते मुक्त चेतसा। मुक्त चेतसा जो मुक्त पुरुष हैं, निरंतर मुक्ति में रहते हैं। कापि कोई बिरला है जो इस दशा में रहता है। न जागृत न निद्रात न उन्मीलित न मीलित। न वो जागता है, न सोता है, न आंख खोलता है, न आंख बंद करता है। ये एक मस्तानगी का वचन है।
ऐसी स्थिति में रहने वाला भी आदमी सोता है, जागता है, आंख खोलता है, आंख बंद करता है। ऋषि का कहना है जागने के प्रति स्पृहा नहीं, सोने के प्रति स्पृहा नहीं, आंख खोलने के लिए कोई इच्छा नहीं, आंख बंद करने की कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं मिट गई। जागना, सोना, आंख खोलना और बंद करना शरीर के लिए आवश्यक हैं और ये स्वाभाविक आ जाते हैं। तुम न भी सोना चाहो, काम करते करते थक जाओगे, अपने आप नींद दबोच लेगी और नींद पूरी हो जाएगी। पड़े रहना चाहोगे तो भी उठा देगी। आंख बंद रखो, स्वाभाविक खुलेगी, खुली है बंद होगी। इन स्वाभाविक क्रियाओं के प्रति भी ऋषि कहते हैं कि कोई तृष्णा नहीं। सोने, जागने, आंख खोलने, मीचने की भी तृष्णा नहीं है। अहो परदशा कापि वर्तते मुक्त चेतसा। अहो आश्चर्य है, परदशा ऐसी उच्च दशा, कापि कोई बिरला, मुक्त चेतसा पुरुष वर्तता है। कल्याण स्वरूप कोई महापुरुष ऐसा वर्तता है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो सोना, जागना, आंख खोलना और बंद करना स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनके प्रति भी उसकी मन में कोई स्पृहा नहीं। श्री विशाल साहेब ने कहा न खाने की इच्छा है और न देखने सुनने की इच्छा है, बस गुजर बसर के लिए विवेक से बिना इच्छा के काम हो रहा है। ये तो इच्छा काट, सो इच्छा इच्छा नहीं, ये तो इच्छा काट। ये इच्छा काटने के लिए ठिया है। जैसे लकड़ी छीलने के लिए नीचे लकड़ी रख करके एक, तो उसके ऊपर लकड़ी रख करके छीला जाता है। इसी प्रकार खा पी करके शरीर की सुरक्षा करके फिर वासना काटने का काम शरीर से किया जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना पड़ता है। खाने पीने की कोई तृष्णा नहीं। जिसकी तृष्णा सारी शांत हो गई वो महाशय, महान आशय, महाशांति सागर, तृप्त काम, मुक्त काम।